नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे थ्रॉट चक्रा में जो पेटल्स हैं उनमें किस तरह की शेडोज़ हैं। तो थ्रॉट चक्रा यानी कि विशुद्धि चक्रा जो है हमारा कम्युनिकेशन का पोर्टल होता है और उसमें होते हैं 16 पेटल्स। तो 1 से 5 पेटल का मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ, 6 से 10 पेटल का मैं पार्ट 2 बना चुकी हूँ और आज हम जानने वाले हैं कि 11 से 16 जो पेटल होती हैं उनमें क्या ब्लॉक्स हैं, यानी कि क्या शेडोज छिपी हुई हैं जो हमारे थ्रॉट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हैं या थ्रॉट चक्रा को पूरी तरह से कम्युनिकेट करने में हमें दिक्कत दे रहे हैं। तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो तभी आपसे रेजोनेट कर सकती है। हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है बिल्कुल भी ना करे, या हो सकता है कि रीडिंग का कुछ पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे। तो रीडिंग को ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ तब तक आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चक्रा की पूरी सीरीज देख सकते हैं, पेटल बाई पेटल हर चक्रा में, क्योंकि पेटल्स होती हैं और उन पेटल्स में हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इमोशनल बिहेवियर जो है, डेली लाइफ में रिएक्शन और ये सारी चीज़ें जो है स्टोर्ड होती है। तो आप वो देख सकते हैं इस चैनल के जरिए। आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को फॉर एनर्जी एक्सचेंज, और जो है चैनल को कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों को जो डीपर हीलिंग वर्क कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। पहली पेटल है वो होती है, यानी कि 11वीं पेटल जो है बैलेंसिंग की पेटल होती है। कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, इस बात का इसेंस दिखाती है 11वीं पेटल। और यहाँ पर जो शेडो आई है वो आई है द हेरोफेंट कार्ड की। अब हेरोफेंट कार्ड यहाँ पर किस तरह से बात कर रहा है हम ये जानते हैं। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए ताकि मैं अच्छे से कार्ड लगा लूँ और आपको प्रॉपर जो है विजिबल हो सके हर कार्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हेरोफेंट कार्ड यहाँ पे ये बात कर रहा है कि एक, अब जिन बातों पे हंसना है, जिन बातों पे सैड होना है, उन बातों को शायद आप लाइटली ले लेते हैं। जो बातें सीरियस लेनी है उनको आप लाइटली ले लेते हैं। ये पेटल इसी बात की बात कर रहा है कि एक प्रॉपर बैलेंस कि किस सिचुएशन में कितना बोलना है, नहीं बोलना है। वहाँ पर शेडो क्या बची हुई है, जो चीज़ें आपको शायद सीरियसली लेनी चाहिए उन बातों को आप बहुत लाइटली ले लेते हैं, या जिनको बहुत लाइटली लेना चाहिए उनको बहुत सीरियसली ले लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है, ये शेडो क्यों बनी हुई है? ये शेडो इसलिए बनी हुई है क्योंकि चीज़ों को आप बहुत दूर से देखते हैं। यानी कि अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लाइट है, लेकिन लाइट को ये आदमी एक तो उससे मुंह फेरा हुआ है, दूसरा क्या है, इतनी दूरी पर है, एक डिस्टेंस क्रिएट की हुई है। तो चीज़ों को जो बजाय उसकी जड़ तक जाने की, कोई चीज़ क्यों हुई, कैसे हुई, क्या रीज़न है, किसी ने एंगर किया तो क्यों किया, क्यों इतना गुस्सा हुआ, बजाय उस चीज़ को समझने के आप सरफेस लेवल पे जो आपको दिख रहा है उसका इमोशन, उसी बेस पे आप सिचुएशन में रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये आपकी 11वीं पेटल की शेडो है विशुद्ध चक्रा की। 12वीं पेटल जो होती है वो होती है केयर इन स्पीकिंग, मतलब किस तरह से आप बात कर रहे हैं, कोई प्रेशर तो नहीं है। तो यहाँ पर बात हो रही है 2 ऑफ बैंड्स। ये कार्ड यहाँ पे ये शेडो दिखा रहा है। तो वही जगलिंग चलती रहती है माइंड में कि बोलूँ या ना बोलूँ, बोलूँ तो तोल के मोल के बोल, कैलकुलेट करके कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, कहीं मैं ओवर ना बोल जाऊँ। ये एक अंदर के जो शेडोज़ हैं ये आपको इस तरह का प्रेशर क्रिएट करती हैं कि आप जो है क्लियरली, जो सीधे एक होता है ना कि दिल में जो आया वो जो वहाँ पे बोल देना, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि अंदर से ये जगलिंग चलती रहती है कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए या फिर मैंने कुछ गलत ना बोल दूँ। तो ये इस तरह की जगलिंग चलती रहती है। ये यहाँ पर एक शेडो बनी हुई है। और 13वीं पेटर्न होती है बोलने से पहले सोचना, यानी कि कितना आप सोच रहे हो। अब होता है क्या है, यहाँ पर एक इम्बैलेंस आ जाता है। हो सकता है बिना बेस के समटाइम्स आप बोलना स्टार्ट कर देते हो और फिर वो चीज़ें गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। क्यों नहीं है यहाँ पे बेस, शेडो किस तरह बनी हुई, तोल मोल के क्यों नहीं बोल पाते आप? इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस सिचुएशन में किस तरह से बात करनी है, मतलब कहाँ पे कैसा। वेंट्स का कार्ड है, तो वेंट्स का कार्ड जो है बेसिकली आइडेंटिटी से रिलेटेड होता है। तो आप समझ नहीं पाते हो कि किस जगह अपना कौन सा रूप निकालना है। जो आप रूप का मतलब ये होता है कि कभी हमें सौम्य बनना पड़ता है, पोलाइटली बात करनी पड़ती है, कभी हमें एग्रेसिव होना पड़ता है। तो ये आपको अभी अपनी आइडेंटिटी को, यानी कि अपने रूप को एक्चुअल में कहाँ पे किस सिचुएशन में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये आप नहीं समझ पाते। इस वजह से आप तोल मोल के नहीं बोल पाते हैं। 14वीं पेटल जो है, 14th पेटल, वो है इनर साइलेंस की, यानी कि इंट्यूशन को सुनना।
तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे ये शेडो दिखा रही है द सन की। सन कार्ड वैसे पॉजिटिविटी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पास पूरा का पूरा एक सन है, यानी कि एनर्जी का पूरा सोर्स है, लेकिन आप उससे जस्ट सन बेशुमार एनर्जी का हमारे पास सोर्स होता है, लेकिन हम उससे कितनी एनर्जी लेते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अपनी इंट्यूशन को सुनने में आप क्या कर रहे हैं, आप सन को, अपनी इंट्यूशन आपके पास एज अ ओशन है, आप उससे कितनी विजडम रिसीव करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बजाय उस ओशन को अपने अंदर फील करने के, आप क्या कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को जस्ट उसको थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन का प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से डिस्कनेक्शन है आपका। आप उसको अलग समझते हैं, अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल अलग समझते हैं, ऐसा लगता है कोई दैवी शक्ति है, जबकि वो आपके अंदर ही इनबिल्ट है। तो ये जो एक डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है आपने कि इंट्यूशन को अलग समझना, यही यहाँ पे आपकी शेडो बनी हुई है, और जिस वजह से आप अपनी इंट्यूशन को क्लियरली नहीं सुन पा रहे हैं। 15वीं पेटल में होती है खुले विचार व्यक्त करना, स्काई की तरह। तो यहाँ पर बात हो रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। तो आप खुले विचार क्यों नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है अगर मेरे अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो मैंने बोल दी तो मेरी चीज़ें मुझसे छूट जाएंगी, मेरे रिश्ते मुझसे ख़त्म हो जाएंगे। जॉब में मेरी हो सकता है अगर जॉब में मैनेजर को किसी काम के लिए मना कर दिया तो जॉब चली जाएगी, या रिलेशनशिप में होता है डाइवोर्स हो जाएगा स्पाउस से अगर पूरा खुल के बोल दिया, तो जो अंदर है वो अगर पूरा एक्सप्रेस किया। क्यों, ये कार्ड यहाँ पे शेडो की बात करिए, शेडो आपकी दिखा रही है अटैचमेंट। यहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चीज़ों से अटैचमेंट है, किन चीज़ों से, मेटलिस्टिक चीज़ों से, ये आपकी यहाँ शेडो बनी हुई है। 16वीं पेटल जो होती है स्टिल माइंड की प्लस काम थॉट की, यानी कि सदी हुई बात कह पाना। यहाँ पे बात हो रही है 6 ऑफ सॉर्ड्स की, और ये बात कर रहा है जो एक बैलेंस होता है, सदी हुई बात कहना, तो सदी हुई बात नहीं कह पा रहा है यहाँ पे। अब इस कार्ड को ध्यान से देखिए, तो ये पहली चीज़ तो ये बोर्ड दूसरों के हाथ में है, दूसरों के रिएक्शन एक्शन को देख के आप रिएक्ट करते हैं, मतलब उसी हिसाब से जैसा सामने वाला बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आप, अगर वो एग्रेशन में बोल रहा है तो शायद आपकी टोन भी वैसी हो जाती हो। देन दूसरी चीज़ जो है, जब इंसान अपनी स्टिल माइंड एंड काम थॉट की बात कर रहे हैं, यानी कि सदी हुई बात कहना, तो आदमी दोनों सिचुएशन को, यानी कि सिचुएशन के दोनों पहलुओं को देखकर बोलता है, तब सदी हुई बात कह सकता है। लेकिन यहाँ पे शेडो क्या बन रही है, आपकी ज़्यादातर बातें जो है, हो सकता है कि ऐसा हो कि इमोशंस पे बेस्ड हो। जैसे अब ये पानी पर तैर रही है नाव, और जैसे जैसे पानी का फ्लो रहेगा, ऊंचे थपेड़े आएंगे, वैसे ही ये नाव चलेगी, प्लस साथ में इसकी कमांड किसको दी हुई है, दूसरों के एक्शन पे। तो यहाँ पर जो है आपकी इस पेटल की शेडो ये बन रही है कि आपकी लाइफ का चार्ज जो है लॉजिकल एंड प्लस इमोशनल दोनों के बैलेंसिंग के बजाय लॉजिकल फ्लो में ज़्यादा बहता है। जैसे जैसे आपके इमोशंस चलते हैं वैसे ही आपकी जो थॉट है, यानी कि आपकी वाणी पर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा, लोगों का जैसा एक्शन होता है उसी टोन में आप उनको रिएक्शन दे देते हैं, बजाय ये समझने के कि सामने वाले ने क्यों ऐसा किया, या उसको लेट गो कर सकते हैं, या अपनी जो एक आइडेंटिटी है, आपकी एक जेन्युइनिटी है, उसको नहीं रखना। जैसे ईंट का जवाब पत्थर से, सीधी बात ये है कि यहाँ पर ये शेडो निकल के आ रही है। इन 11 से 16 पेटल की वजह से जो है थ्रोट चक्रा में क्या निकल के आ रहा है, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आ रही है। 4 ऑफ कप्स यानी कि खाली, इमोशनल एम्प्टीनेस, कि मुझे कोई नहीं समझेगा, मुझे तो बाहर से ही जब तक कोई समझने वाला नहीं मिलेगा तब तक मैं अंदर से इमोशनली एम्प्टी फील कर रही हूँ। ये आपकी थ्रोट चक्रा की शेडो बन रही है यहाँ पर इन पेटल्स की वजह से। देन लाइफ की सिचुएशन क्या हो रही है यहाँ पे इन पेटल्स की वजह से, यहाँ पर आ रही है 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जो ये कह रही है कि मेंटल चैटर चलती रहती है, जगल चलती रहती है, बोलूँ कि नहीं बोलूँ, मतलब माइंड में जगल, एक कैलकुलेशन चलती रहती है, क्या बोलूँ कहीं बुरा ना लग जाए। ये जो ओवर थिंकिंग है, ये चैटर, जो ओवर थिंकिंग का जो शेडो है मेन, वो इन शेडोज़ की वजह से कारण बना हुआ है। अब इन शेडोज़ को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये लाइट का सोर्स जो, उसको देख के जो चीज़ों को आप सरफेस देख रहे हैं, बस उसी को देख के ऊपर से स्माइल भी कर रहे हैं। यानी कि 11वीं पेटल का सेंस था कि कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ड्रीम ऑफ ब्यूटीफुल लाइफ। अब ये कार्ड 2-3 दिन से बार बार निकल के आ रहा है। देखिए, एक ये कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है, एक ये भी कार्ड। तो ये मेजर कार्ड है। ये मेजर कार्ड इसलिए क्योंकि ये मेजर आपकी साइकोलॉजिकल, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में मेजर मैसेज है आपकी सबकॉन्शियस का कि आपको इन पे काम करना है। तो ड्रीम ऑफ ब्यूटीफुल ड्रीम की बात ये हो रही है कि आपको जो है अपने अंदर ही पूरा ब्रह्मांड देखना है, बजाय लाइट के सोर्स को बाहर समझने के कि कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, बजाय इन चीज़ों को बाहर से समझने के, किसी और इंसान से सीखने के या कोई टेक्निक सीखने से बेहतर है कि आप अपने साथ अकेले में समय बिताएं और समझ पाएं कि ये चीज़ें आपके अंदर ही हैं। इस कार्ड में आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि अर्थ में से ही लाइट निकल रही है,
कोई आउटर सन नहीं है या कुछ नहीं है। तो आपकी इनर लाइट जब तक आप नहीं जलाएंगे, यानी कि अपने आप से कनेक्शन नहीं बनाएंगे, तब तक आपको ये कोई गाइड नहीं करेगा, क्योंकि आपका इनर गाइड ही है जो हर सिचुएशन में आपको गाइड करता है। तो कोई गाइड करने वाला नहीं है आपको कि कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। शॉक ऑफ द न्यू, टू ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यहाँ पे 12वीं पेटल में था केयर इन स्पीकिंग, नो प्रेशर। तो बिना प्रेशर के बोलना, बिल्कुल जो दिल में है वो जुबान पे है, तो क्यों नहीं हो पा रहा, दिल में है जो जुबान पे। शॉक ऑफ द न्यू, तो ये कार्ड यहाँ पे ये बात कर रहा है फिर से कि अगर आपने जो दिल में है वो जुबान पे बोल दिया, तो कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आ जाएंगी जो बिल्कुल शायद लोगों के लिए, जो आपका अभी तक का अवतार था, अभी तक का जो आइडेंटिटी थी, वो लोगों के लिए वो बिल्कुल ही चेंज लगे कि अच्छा इसके दिल में इतना कुछ भरा हुआ था, हमें तो पता ही नहीं था। तो आपको ये एक फियर रहता है। जैसे ही आप इस फियर को निकालेंगे अपने अंदर से कि ठीक है मुझे जो बोलना है वो बोलना है, तब आपकी ये वाली शेडो यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट होगी। ब्रिंग इट इनटू फॉर्म, तो ये जो है बोलने से पहले सोचना, यानी तोल मोल कर बोलना। तो तोल मोल कर क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि बेस नहीं है क्लियर। तो ये आपसे कहा जा रहा है ब्रिंग इट इनटू फॉर्म। तो आपको पहले बेस बनाना है, पहला स्टेप रखना है। जो आप सोच रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर आप एक्शन लेते हैं, उसी डायरेक्शन में आप, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं उनकी करनी और कथनी में अंतर होता है, तो इसी वजह से एक बेस नहीं बन पाता कि कहते कुछ है करते कुछ है, ये शेडो आ जाती है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो कहते हो उसको किया करो, तो आपकी ये शेडो रिमूव हो जाएगी। देन आपकी नेक्स्ट पेटल में जो है वो होता है इनर साइलेंस, इंट्यूशन को सुनना। यहाँ पर दिखाया जा रहा है फॉलो योर ओन रिदम। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि बजाय बाहर जो है इंट्यूशन के सुनने की, चीज़ों के समझने की, कि बाहर कोई हमें सिखा दे कि इंट्यूशन को कैसे सुना जाता है, बाहर चीज़ों को, कोर्सेज को ज्वाइन करने की, कि बाहर से कोई मुझे बता दे, बाहर से कोई मुझे एडवाइस दे दे कि मैं क्या बोलूँ, बाहर से कोई मुझे स्पीकिंग कोर्स करा दे, बाहर से कोई मुझे प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन या कॉन्फिडेंस भरना सिखा दे। इस तरह की चीज़ें करने की बजाय आपकी सबकॉन्शियस माइंड आपसे ये कह रही है कि अपनी रिदम फॉलो करो, जैसा आपको लगता है कि करना चाहिए वैसा आप करना स्टार्ट कीजिए अपनी रिदम में, जो आपके अंदर से ऑथेंटिक आवाज़ निकल रही है। तो आपकी ये वाली जो शेडो है, जो आप इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हैं, तो वो आप स्टार्ट कर सकेंगे। और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है अपने साथ दिन के 10-15-20 मिनट अकेले में बैठना, आइसोलेशन में, वो भी साइलेंस में। तो ये सबसे अच्छा काम होगा, क्योंकि जब साइलेंस में होते हैं, बाहर की चैटर शांत होती है, तो अंदर से हमारी इंट्यूशन को हम क्लियरली सुन सकते हैं। ये जो नेक्स्ट पेटल है खुले विचार व्यक्त करने का, इसका एक ही तरह। तो यहाँ पर ये जो पेंटिकल्स की एनर्जी, अटैचमेंट की एनर्जी थी, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेन। अगेन अटैचमेंट में जो कार्ड है, तो यहाँ पे अटैचमेंट की शेडो कब हटेगी, जब आप अपनी रिदम से, आप अभी जो पैटर्न चल रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको उससे अपोजिट जाना होगा, यानी कि चीज़ों को आपको उसके अपोजिट में जाना होगा। जहाँ लोग एक तरफ अटैचमेंट में बनते जा रहे हैं, आपको अपने अटैचमेंट खोलने होंगे, लाइक इसके हेयर की तरह। ये कार्ड यहाँ पे यही बात कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्राउड है, एक झुंड है, आपको झुंड से थोड़ा अलग रहना होगा। जो सब लोग कर रहे हैं उस पैटर्न को करने की बजाय अपनी ऑथेंटिक पैटर्न को, आपको जो अंदर से कॉलिंग आ रही है वो करेंगे, तब आपकी यहाँ से ये शेडो, तब आप धीरे धीरे अटैचमेंट को रिलीज करना स्टार्ट करेंगे और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएंगे। देन यहाँ पर जो थी लास्ट पेटल जो होती है वो स्टिल माइंड प्लस काम थॉट की, यानी कि सदी हुई बात कहना। तो ये यहाँ पे जो शेडो बनी हुई है, ये कहा जा रहा है फोकस ऑन द लाइट। तो बजाय अपने इमोशंस पे फोकस करने के, अपने थॉट पर, अपनी वाणी पर, अपने इमोशंस का ओवर पावर होने की बजाय आप जो है अगर लाइट पर, अपनी इंटरनल लाइट पर, अपनी इंट्यूशन पे, अपने हायर सेल्फ पर, अपने ऑथेंटिक सेल्फ पे उसकी आवाज़ को सुनना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी ये शेडो यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट होगी। जो 4 ऑफ कप्स की ओवरऑल एनर्जी बन रही थी, तो रीस्टोर एंड रिप्लेनिश। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जब भी आपको लगे कि मुझे बाहर से ही एडवाइस चाहिए, बाहर से ही चीज़ें चाहिए, बाहर से ही लोग मुझे सपोर्ट करें, और क्योंकि मेरे पास कुछ खुद भी नहीं है, मुझे कोई नहीं समझेगा, तो तब आपको क्या करना है, एक पॉज लेना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई नहीं समझता, एक पॉज लेना है, अपने साथ अकेले में समय बिताना है। जब भी आपके माइंड फॉगी हो, आपको लगे किसी सिचुएशन में मेरा बोलना या चुप रहना या कहाँ क्या बोलना है, उससे पहले पॉज लीजिए, रेस्ट लीजिए, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1 दिन का। उसके बाद क्लैरिटी से जब आप अपने आप को टाइम देंगे, और उसमें ये भी नहीं कि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं या कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए जैसे आप करना चाहते हैं अच्छी तरीके से। देन आप
आपको क्लैरिटी मिलेगी। जो आप अभी तक बाहर उन सवालों के आंसर ढूंढ रहे थे वो आपको अंदर मिलना स्टार्ट होंगे। ये आपके सबकॉन्शियस का मैसेज है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी बनी हुई है, तो यहाँ पे बात हो रही है सॉफ्टली सॉफ्टली द टेंडर टच। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो ओवर थिंकिंग है ये वन नाइट में नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली अपने सबकॉन्शियस के पैटर्न को देख कर जो है इन पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे 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 आपका जो थॉट चक्र है वो हील होना स्टार्ट होगा। अब मैं एक कार्ड और निकाल के इस रीडिंग को एंड करूंगी। ये देखती हूँ कि ओवरऑल थॉट चक्र की कंडीशन अभी क्या बनी हुई है। प्लीज डिवाइन क्लियर आंसर दीजिए कि ओवरऑल थॉट चक्र की एनर्जी क्या बनी हुई है। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन की एनर्जी बनी हुई है। कंफ्यूजन भी किस तरह का? इमोशनल कंफ्यूजन है। इमोशनल कंफ्यूजन वो भी इस तरह का कि मैं किस इमोशन में बात करूँ सामने वाले से। ये कंफ्यूजन रहती है कि सामने वाले को कौन सा इमोशन दे के किस तरह से ट्रीटमेंट देना है, किस तरह का बिहेवियर देना है। समझ नहीं पाते सामने जो इंसान आता है उससे कि वो इंसान पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे किस तरह की बातें करनी है। क्यों? क्योंकि अभी अब इंट्यूशन से डिस्कनेक्शन है। और यहाँ पे जो कार्ड है वो इस कार्ड के लिए था हेवन सेंट। तो ये 2 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी होती है, तो ये आपसे ये कहा जाता है हेवन सेंट। जब कुछ ना समझ में आए तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। और इसके नीचे निकल के आया व्हाट यू वांट वांट्स यू। तो 7 ऑफ कप्स ये कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन को छोड़ो, जैसा आप अंदर से चीज़ें चाहते हो वैसी ही चीज़ें आपको भी अट्रैक्ट कर रही है। अगर आप सामने वाले में पॉजिटिविटी देखकर अंदर से आप पॉजिटिविटी से भरे हो तो सामने बजाय कंफ्यूज होने के कि सामने वाला इंसान अच्छा है या बुरा है, आप अंदर से पॉजिटिव हैं तो आपके साथ आज नहीं तो कल चीज़ें लौट कर आएंगी। अब ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं हमारे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, हम तो अच्छा ही करते हैं, लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि उसके पीछे कार्मिक बैगेज भी हो सकता है। वो एक बिगर पिक्चर होती है। लेकिन जनरली केसेस में ये होता है अगर आप पॉजिटिविटी से भरे हो तो आप पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे अगर आपके अंदर कोई ब्लॉक नहीं है। तो ये आपके थॉट चक्र का यहाँ पे ब्लॉक निकल के आ रहा है मेजर 7 ऑफ कप्स का, यानी कन्फ्यूजन का। और इसमें ये कहा जा रहा है व्हाट यू वांट वांट्स यू। तो जैसा आप अंदर से चाहते हो वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। कल से हम जो है थर्ड आई चक्रा पे काम करेंगे, थर्ड आई की पेटल्स पे और उसकी 5 लेयर्स पे, तो उनकी शेडोज़ के बारे में जानेंगे। आज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी। धन्यवाद।